हे टू ऑल, कैसे हो तुम सभी लोग। आई होप सो यू गाइज आर ऑल गुड। और आज के इस वीडियो में अब हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन सी सबसे इंपॉर्टेंट 5 टिप्स हैं तुम्हारी ट्रेजर चेस्ट के लिए। अब मैं तुमको बता दूं, बिकॉज यू गाइज आर फ्रॉम द बैच 2025। यहाँ पर 2025 बैच से ये नया एक एक्सपेरिमेंट किया गया है कि ट्रेजर चेस्ट को जो ना इंप्लीमेंट कर दिया है। इससे पहले आईसीएससी में जो है ट्रेजर ट्रोव चलती थी, और एक चैप्टर तुम्हारा कॉमन भी है ट्रेजर ट्रोव में, जो है स्टोरी का जो लास्ट चैप्टर है वो लास्ट लेसन करके ही हुआ करता था। ठीक है, लेकिन स्टिल अब क्योंकि एक नई ही चीज आ गई है, ट्रेजर चेस्ट जो है तुम्हारी, बेसिकली इसके अंदर नई स्टोरीज नई पोएम्स को जो ना इंप्लीमेंट किया गया है। तो अब तुम लोगों को इन चीजों को कैसे पढ़ना है, या फिर तुम्हारे इंग्लिश लिटरेचर के बोर्ड एग्जाम में 80 ऑन 80 स्कोर करने के लिए ट्रेजर चेस्ट को एग्जैक्टली कैसे पढ़ना है, यहां पर इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने जो है तुम्हारे उन टीचर्स से बात करी जिन्होंने बच्चों को जो क्लास 9th में भी ट्रेजर चेस्ट को पढ़ाया, इस साल भी उन्होंने ट्रेजर चेस्ट को पढ़ाया। उसके साथ साथ जो मैंने टॉपर से बात करी और तुम्हारे प्रणय भैया का एक्सपीरियंस मिला करके ये वीडियो बनाई जा रही है। सो इफ यू वॉच दिस टिल दी वेरी एंड, तुमको एग्जैक्टली पता होगा कि अभी चाहे तुम बैच 2025 के हो या 2026 के हो, तुम्हारे पास में पूरी साल रखी हो या फिर तुम्हारे पास में एंड के 2 दिन हो, कैसे तुम जो है ट्रेजर चेस्ट को एकदम बेस्ट ऑफ द बेस्ट वे में जो ना कवर कर सकते हो और अपना मैक्सिमम आउटपुट जो ना फेच आउट कर सकते हो। सो प्लीज इस वीडियो को एकदम एंड तक देखना। एंड बिफोर बिगिनिंग आई जस्ट वांट टू टेल यू गाइस कि आज हो रही है 19th ऑफ फेब व्हेन आई एम ड्रॉपिंग दिस वीडियो। एंड आज हम लोग एक ऐसा सेशन लेने वाले हैं रात के 9 बजे, एक लेजेंडरी सेशन जिसके अंदर बच्चे को अगर कुछ भी नहीं आता है तो वो आकर के बैठ के पढ़ सकता है। प्लस मैं कुछ ऐसी प्रोडिक्शन सेट करने वाला हूं तुम्हारे एग्जाम के लिए कि पेपर में क्या क्या चीजें जो ना आ जाएंगी। मैंने इंग्लिश लैंग्वेज के लिए जो चीजें बोली थी वो आई थी, और सेम हम लोग अब इंग्लिश लिटरेचर के लिए भी करने वाले हैं। सो आई वांट कि आज ऑन 19th ऑफ फेब जब हम लोग एक ये सेशन ले रहे हैं, एक मैराथन ले रहे हैं, जिसमें हम एक सिंगल वीडियो में पूरी जूलियस सीजर, पूरी ट्रेजर चेस्ट को एकदम कंप्लीटली जो है फिनिश कर रहे हैं। आई वांट कि तुम लोग जो है इस सेशन में आ जाना। रात के 9 बजे से ये वाला सेशन स्टार्ट हो रहा होगा। अब नाउ लाइक स्टार्टिंग विद द थिंग्स ऑफ ट्रेजर चेस्ट, सबसे पहले तो मास्टर द थीम्स एंड लिटरेरी डिवाइसेस। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और आज के सेशन में ही मैं ये सब कुछ चीजें जो ना कवर भी कराऊंगा। मैं तुम्हें ये सारी चीजें जो ना इंपॉर्टेंट जितनी भी ये चीजें हैं इन सबको जो ना लाइक कवर करवा दूंगा। सो सी द सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि भाई देखो, हर एक स्टोरी की जो ना एक अपनी डिफरेंट थीम है। ठीक है, एक अपनी डिफरेंट टोन है। उसके साथ साथ कुछ उसमें ऐसे लिटरेरी डिवाइसेस हैं जो तुम्हें विद एग्जांपल पता होनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है भाई बोर्ड्स में कि कौन सा लिटरेरी डिवाइस जो ना यहाँ पर यूज हुआ है। अब बहुत सारे बच्चों को जो ना बेसिकली लिटरेरी डिवाइसेस ही नहीं पता होते हैं कि भैया होते क्या एग्जैक्टली। सो बेसिकली सी each story and poem in treasure chest has a central theme and deeper meaning to prepare effectively. What you can do is कि तुम लोग जो ना यहाँ पर से सबसे पहले तो मेन थीम को जो ना एक तरीके से जो है आइडेंटिफाई कर सकते हो, और ये तुम पढ़ के ही आइडेंटिफाई करोगे, और ये तुम्हारे को हर स्टोरी के नाम के साथ में आगे लिख देना कि इसकी क्या थीम है। लाइक जस्टिस थीम हो सकती है, सेक्रीफाइस हो सकती है, आयरनी हो सकती है, नेचर हो सकता है, रेजिलेंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एंड अंडरस्टैंड द पोएट्स और ऑथर्स इंटेंट बिहाइंड द वर्क, कि मतलब उन्होंने किस परस्पेक्टिव से जो ना इस चीज को लिखा है। क्योंकि देखो एट लास्ट जहां तक हमने देखा है, हमारी हर एक स्टोरी और जो पोएम्स हैं ट्रेजर चेस्ट के अंदर, उनकी एक एंडिंग जो है वो एक मॉरल एंडिंग है। मतलब वो आपको कुछ ना कुछ चीज जो है ना सिखाना चाह रही है। सो बेसिकली, और कुछ मिस्टीरियस भी है। ठीक है, सो यहां पर से तुमको इस चीज को जो ना बढ़िया तरीके से कवर करना है। उसके बाद में लर्न कॉमन लिटरेरी डिवाइसेस यूज्ड सच एज, जैसे कि स्टोरीज में जो ना आयरनी, सिंबोलिज्म, फोर शेडोइंग, इमेजरी कैसे यूज की गई है। पोइम्स में सेम वे जो है मेटाफोर, एलिट्रेशन, पर्सोनिफिकेशन, राइम स्कीम कैसे यूज की गई है, वो सारी चीजें जो ना तुम्हारे को समझनी पड़ेंगी। और जब वो तुम पढ़ोगे तब समझोगे। तभी मैं कह रहा हूँ आज रात वाले सेशन में आ जाना, सो दैट तुम बेटर वे में समझ जाओ, और नोट्स अपने खुद के बनाते हुए जो ना इन सारी चीजों को क्लियर कर देना। अदरवाइज इफ यू नीड हेल्प इन दिस, तो मैं तुमको बता दूं भाई, अभी करंटली जैसे हमारी जूलियस सीजर की ई बुक को जो ना बेसिकली 5 से 6 हजार बच्चे यूज कर रहे हैं, ट्रेजर चेस्ट की ई बुक को भी 5 से 6 हजार बच्चे तो नहीं, लेकिन 3 से 4 हजार बच्चे इस ई बुक को भी यूज कर रहे हैं, बिकॉज दिस कम्स एट अ वेरी हाईली अफोर्डेबल प्राइसिंग ऑफ 149 रुपीज। एंड इसके अंदर जो है हमने हर एक स्टोरी, हर एक पोएम जो तुम्हारे आईसीएसई क्लास 10 में पूछी जाने वाली है, उसके ऊपर हमने जो है 20 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मतलब एकदम कीन टू कीन डिटेल्स। अब तुम यार देखो, किसी भी स्टोरी का या पोएम का ओरिजिनल टेक्स्ट लेके तो बैठोगे नहीं। ठीक है, कि उसमें क्या है क्या नहीं है। हमने वहां पर सारी इंपॉर्टेंट चीजों को जो ना आइडेंटिफाई कर दिया है। तुम देख सकते हो स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से हमने तुम्हारे नोट्स बना रखे हैं। एंड ओवर टू दैट इसमें समरी, वर्ड मीनिंग्स, जो तुम्हारे लास्ट टाइम रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। सो इफ यू आर फ्रॉम बोर्ड्स 2025 या फिर बैच 2026, किसी भी बैच के हो, तुम्हारे पास साल भर हो या फिर तुम्हारे पास एंड के 2 दिन बचे हुए हो या फिर कुछ घंटे ही बचे हुए हो, तुम हमारी इस ई बुक को जो ना यूज कर सकते हो फॉर योर ट्रेजर चेस्ट प्रिपरेशंस, बिकॉज दिस विल हेल्प यू बहुत बहुत और बहुत ज्यादा। ये एक ऐसी चीज है जो तुम्हारी इतनी ज्यादा हेल्प कर देगी कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। सो आई जस्ट वांट कि तुम लोग जो है इसको यूज करो। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इसको अभी कभी जाकर के परचेज कर लेना इफ यू कैन अफोर्ड दिस। और अगर तुम्हारे पास कोई ऑल्टरनेटिव है देन इट इज वेल एंड गुड, बट अदरवाइज अगर तुम 150 रुपए देकर के इसे अफोर्ड कर सकते हो, देन आई विल सजेस्ट यू कि इसे खरीद ही लेना। बाकी अगर हम आगे बढ़ते हैं, सो डेवलप स्ट्रॉन्ग एक्सट्रैक्ट बेस्ड
आंसरिंग स्किल्स। अब देखो यहाँ पर क्या है ना कि एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आने, ठीक है, एंड यू हैव टू एनी हाउ अटेम्प्ट 2 क्वेश्चंस। मतलब अब देखो मैंने बोल दिया कि तुम लोग जो है लेट सपोज पोएम्स वाले सेक्शन में से जो ना एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो और स्टोरी में से भी एक ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो, तुम जूलियस सीजर में 2 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की सोच रहे हो। तो इसमें जो ना यार देखो, मैं सबसे पहले तो तुम्हारे को एक चीज बताऊं, तुम अगर 2 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करते हो तो 30 नंबर का खेल है, जहां पर कि पूरे 30 नंबर में आपको एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस को आंसर करना है। अब एक्सट्रैक्ट जो ना वो ओरिजिनल टेक्स्ट में से उठ करके आ रहे होते हैं। सो द आईसीएसई एग्जाम फोकसेस हेवीली ऑन एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। ऑब्वियसली भाई तुमको ट्रेजर चेस्ट पे 30 नंबर के जो ना क्वेश्चंस को आंसर करना है, एंड उसके लिए जो ना तुम्हारे को यू जस्ट हैव टू रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली। जब कल के दिन तुम्हारे पास एक्सट्रैक्ट आ रहा होगा तो उस एक्सट्रैक्ट के हिसाब से भी चीजें समझना, नॉट लाइक कि तुमने बस थीम पढ़ रखी है, तुमने टोन पढ़ रखी है, तुमने जो है प्लॉट पढ़ रखा है किसी भी स्टोरी या किसी भी पोएम का, तो तुम जो ना उसके इर्द गिर्द आंसर कर रहे हो। नहीं भाई, तुम्हारे को हमेशा हमेशा जो ना स्पेसिफिकली टू द एक्सट्रैक्ट आंसर्स करने हैं, ठीक है। सो आइडेंटिफाई हु इज स्पीकिंग एंड टू whom ही इज स्पीकिंग एंड व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट, समझ रहे हो। उसके बाद में एक्सप्लेन हाउ द एक्सट्रैक्ट रिलेट्स टू द ओवरऑल थीम ऑफ द टेक्स्ट। उसके साथ साथ अगर कोई पोएम है, लेट सपोज ये तो स्टोरी हो गई, अगर कोई पोएम है सो डिस्कस पोएटिक डिवाइसेस लाइक राइम स्कीम, कि क्या राइम स्कीम को जो ना यूज किया गया है, क्या इमेजरी है, क्या सिंबॉलिज्म है, ठीक है। और अगर वो एक स्टोरी है तो तुम कैरेक्टर की इमोशंस को, कॉन्फ्लिक्ट्स को, फोर शेडोइंग्स, मतलब फोर शेडोइंग ऐसी चीज समझ सकते हो कि तुम अभी जो करंट कंडीशंस है या सिचुएशन है उसके हिसाब से जो ना हम प्रेडिक्ट करते हैं कि आगे क्या इवेंट्स हो सकते हैं। सो फोर शेडोइंग इन द एक्सट्रैक्ट, समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें जो ना तुम्हें फिगर आउट करनी पड़ेंगी, और ये जब तुम पढ़ोगे, जैसे जैसे सॉल्व करोगे, आज ही मेरा एक सेशन और भी होने वाला है 5 बजे से, जिसमें जो ना मैं कुछ एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन को ट्रेजर चेस्ट पे कराने वाला हूँ, जो कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, तुम उसमें भी आ सकते हो इफ यू वांट। उसके बाद में अगर हम आगे बढ़े, सो यू कैन प्रिपेयर कैरेक्टर स्केचेस एंड पोएट प्रोफाइल्स। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दैट द कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चंस आर कॉमन फॉर शॉर्ट स्टोरीज व्हाइल पोएट इंटेंशंस मैटर फॉर द पोएम्स, ठीक है। सो फॉर पोएम्स लर्न अबाउट द पोएट्स बैकग्राउंड, ठीक है, पोएट का बैकग्राउंड क्या है, वो चीजें जो ना तुमको हम क्लियर करा देंगे कि जो भी पोएट है, जो ऑथर है, उनका बैकग्राउंड क्या है एंड हाउ इट इन्फ्लुएंसेस द पोएम। उसके साथ साथ द मूड एंड द टोन ऑफ द पोएम। ये इतना जरूरी नहीं है जितना ज्यादा जरूरी ये है कि तुमको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या मूड है, क्या टोन है पोएम की, ऑप्टिमिस्टिक है या मेलनकॉलिक है या फिर सैटिरिकल है। तो मतलब किस तरीके से जो ना उस पोएम को जो ना कन्वर्स किया गया है, वो सारी चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। देन आफ्टर दैट स्टोरीज के लिए तुमको फोकस करना है पर्सनैलिटी ट्रेट्स पे, एक्शंस पे, और उसके साथ साथ मॉरल डायलेमास पे। जो भी प्रोटैगनिस्ट है उन सबके ऊपर तुमको इन सारी चीजों पे जो ना बहुत ज्यादा ध्यान देना है। उसके साथ साथ यू हैव टू ऑल्सो फोकस ऑन दी इंपॉर्टेंट कोट्स, डायलॉग्स शोइंग कैरेक्टर ग्रोथ और कॉन्फ्लिक्ट के कैसे किसी। अब जैसे तुमने जो ना विद द फोटोग्राफर अगर पढ़ी है तो तुम जानते हो कि उसमें जो ना 2 मेन कैरेक्टर्स है, ठीक है। सो फॉर एन एग्जांपल जैसे हमारा नरेटर है, ठीक है, तो वो नरेटर के बारे में जो ना यू मस्ट नो कि उसने क्या इंपॉर्टेंट कोट्स दिए हैं या फिर उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट डायलॉग्स हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ उसका क्या बिहेवियर है, वो किस तरीके का इंसान है। सेम फोटोग्राफर का जो जैसे कि उसका एक ऑब्सेशन था टू द आर्टिस्टिक एक तरीके से जो आर्टिस्टिक ऑप्टिमाइजेशन करता था वो फोटोज में, तो तुम समझ सकते हो कि उसकी क्या पर्सनैलिटी है, ठीक है, उसके क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इनके बीच में आपस में क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं। तो ये सारी चीजें जो ना तुम्हारे को समझनी पड़ेंगी। उसके बाद में अगर हम आगे बढ़ते हैं, सो नाउ जस्ट मेमोराइज द की कोट्स एंड द पोएटिक लाइंस। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भाई, क्योंकि देखो अगर एट लास्ट तुमको जो ना पूरे के पूरे मार्क्स निकालने हैं तो तुम्हारे को जो ना सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज को मेक श्योर करना है दैट यू आर पुटिंग इन दी कीन टू कीन डिटेल्स। हाँ, ये सेम चीज मैंने तुम्हारे को जूलियस सीजर वाली वीडियो में भी बोली थी, पर यहाँ पर थोड़े से डिफरेंट वे में जो ना ये एक्ट करती है। अब देखो तुम्हारा जो एग्जामिनर है ना, वो तुम्हारे को पूरे मार्क्स कब देगा, जब वो ये आइडेंटिफाई कर देगा कि ये अब जो शीट में चेक कर रहा हूँ ना, आंसर शीट, ये एक टॉपर बच्चे की है। और वो ये चीज कब समझेगा, जब तुम्हारे को एकदम टू द डेप्थ हर एक चीज पता होगी। और ये तुम उसे कब फील करा पाओगे, जब तुम्हारे को एकदम कीन टू कीन डिटेल्स मालूम है। और यही में है जो ना हमने तुम्हारी हेल्प की है इन द ई बुक, मतलब उधर से ये चीज तुम्हारी हेल्प करती है। सो फॉर स्टोरीज नोट डाउन अ फ्यू इंपॉर्टेंट डायलॉग्स और लाइन्स फ्रॉम द नरेटर, ठीक है। इफ यू वांट तुम ये मैनुअली भी कर सकते हो अगर तुम्हारे पास टाइम है, अदरवाइज ई बुक विल हेल्प यू। उसके साथ साथ मेमोराइज अ फ्यू की लाइन्स दैट एक्सप्रेस द सेंट्रल आइडिया। पोएम्स के लिए जो है तुम सेंट्रल आइडिया को समझो, कुछ की लाइंस को जो ना लेकर के अंडरलाइन कर लो, उनको याद रखो। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद में अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सॉल्व पास्ट पेपर्स एंड टाइम योरसेल्फ। अब देखो ये तो भाई पॉसिबल नहीं है, ये मैंने अलग तरीके से लिखा है। तो देखो इसके लिए तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारे को पास्ट पेपर्स नहीं लगाने हैं। तुम्हारे लिए जो ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज इज दी एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। सो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस के लिए जो मेरा आज वाला सेशन होने वाला है उसके थ्रू तुम समझ सकते हो कि कैसे जो ना तुम्हारे को एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। उसके साथ साथ जो है तुम्हारे को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज को किसको समझना है कि भाई जो हमारे एमसीक्यूज आने वाले हैं ना, वो एक तरीके से जब हम एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे तो डायरेक्टली सेक्शन ए में एमसीक्यूज आएंगे
आएंगे भी ट्रेजर चेस्ट पे। उसके साथ साथ द अनदर बेनिफिट ऑफ दिस इज कि भाई तुम जो ना एक बहुत ही क्विक टाइम रिवीजन कर दोगे बहुत ही छोटी छोटी सी डिटेल्स का। तो ये चीज मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा दैट बिफोर योर एग्जाम्स तुम ये चीज कर सकते हो। मेरा ट्रेजर चेस्ट के ऊपर जो ना एक एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस वाला आज ही एक सेशन ऑन 19th ऑफ फेब होने वाला है। उसके साथ साथ एमसीक्यूज पे मैं ऑलरेडी 250 एमसीक्यूज सॉल्व करा चुका हूं तुम्हारी ट्रेजर चेस्ट पे, तो तुम उनको भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। एंड आई वांट कि तुम अभी जितनी भी हमारी ट्रेजर चेस्ट की वीडियोस आ रही होंगी उनको भी देखते हुए चल रहे होगे। इफ यू आर फॉलोइंग आवर चैनल अभी आज के दिन, तो हम सारी की सारी जो ना वीडियोस ट्रेजर चेस्ट की एक एक पोयम एक एक स्टोरी को कवर करने वाले हैं, तो वो तुम्हारी बहुत हेल्प करेगी। एंड देन आफ्टर दैट अगर हम आगे बढ़ते हैं, सो फाइनल एग्जाम डे की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, मतलब आज की और कल की तुम्हारी क्या ट्रेजर चेस्ट के लिए जो ना स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली बिफोर द बिफोर आंसरिंग, ठीक है। सो जब तुम एग्जाम देने गए बेसिकली, तो जब तुम्हारे सामने जो ना क्वेश्चन पेपर आ रहा है तो उसका एक्सट्रैक्ट अच्छे तरीके से पढ़ना। बिकॉज सी यहाँ पर क्या है ना कि व्हेन यू स्टडी दी जूलियस सीजर पोर्शन, तो वहां पर एक लॉजिकल फ्लो मेंटेन होता है। तुम पूरी चीज को पढ़ रहे हो, वो एक ही कहानी, उसमें वही सेम कैरेक्टर्स है जो बस रिपीट हो जाते हैं ना, लाइक इन द डिफरेंट डिफरेंट सीन्स, पर यहाँ पर कैरेक्टर्स बदलते जा रहे हैं। तुम्हारे को ज्यादा कैरेक्टर्स को याद रखना है, तो एक्सट्रैक्ट को अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करना कि किसने ये बात बोली होगी। उसके साथ लाइक स्ट्रक्चर दी आंसर्स यूजिंग शॉर्ट पैराग्राफ्स एंड क्लियर एक्सप्लेनेशन दैट यू आर क्लियरिंग ऑल दोज थिंग्स। मतलब तुम्हारे को जो ना बहुत ही ज्यादा शॉर्ट पैराग्राफ्स के थ्रू जो ना आंसर करना है, और साथ साथ जो है बहुत क्लियर एक्सप्लेनेशन देनी है, बहुत कंसाइजली तुमको बात करनी है, बस डिटेल्स के बारे में बात करो और जो चीज पूछी गई है सिर्फ उसको लिखो। अब देखो इससे मेरा कहने का मोटिव क्या है ना, कि बच्चे बहुत बड़े लाइक बहुत बड़े बेवकूफ होते हैं व्हेन दे थिंक कि भाई अगर मैं जो ना लेट सपोज भैया मैं एक छोटा सा काम करूंगा, मैं जो ना मैं एग्जामिनर को इंप्रेस करने के लिए कि मैं तो सब कुछ जानता हूं, मैं जितनी ज्यादा कॉपी भर पाऊंगा उतनी कॉपी भर दूंगा। भाई ये चीज अगर तुम करते हो ना, तो एग्जामिनर तुमको होशियार नहीं बेवकूफ समझता है। तो प्लीज ये गलती मत करना। अवॉइड लॉन्ग वैग आंसर्स, स्टिक टू द क्वेश्चंस डिमांड, और उसके साथ साथ कीप योर हैंड राइटिंग लाइक लेजिबल एंड दी नीट। समझ रहे हो, मतलब नीट रखना है हमारे को अपने आंसर्स को। क्योंकि अब मान लो अगर तुम्हारे को जो ना एक एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पे 5 पार्ट या 4 पार्ट के थ्रू जो ना तुम्हारे को कोई भी चीज पूछी जा रही है, सो 3 to 4 लाइन्स फॉर अ सिंगल पोर्शन और लाइक अ पार्ट इज मोर देन एनफ। मैक्स टू मैक्स 5 से 6 लाइन्स पे जाना, अगर वो भी तब जब रिक्वायर्ड है तभी, ठीक है। अदरवाइज जितनी चीज पूछी गई है उतनी आंसर करो, एग्जामिनर तुम्हारे को मार्क्स दे देगा अगर तुम एकदम एग्जैक्टली सही चीज लिख रहे हो और एकदम कंसाइज फॉर्मेट में सारी डिटेल्स को उसमें डाल दे रहे हो, तो एग्जामिनर तुम्हारे को नंबर 2 लाइन में भी दे देगा, ठीक है। ये चीज हमको याद रखनी है। एंड दिस मार्क्स द एंड टू दिस वीडियो, एंड आई होप सो तुम जो है ये सारी की सारी चीजों को फॉलो करने वाले हो। भाई मैंने बहुत आराम से विस्तार से जो ना तुम्हारे को सारी चीजें समझाई हैं, तो प्लीज इन सबको फॉलो करना। आज रात वाले सेशन में आ जाना। बाकी अभी हम रखते हैं इस वाले वीडियो में इतना ही, मिलते हैं तुम्हारे अपकमिंग वीडियोज में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, लव यू ऑल, हसल हार्ड, सीके ओपी।